गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग हैंड टेप के बारे में टेप का कैलकुलेशन निकालने के लिए सीख गए थे हम लोग कि कैसे उसका हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग का आज का टॉपिक है टेप रेंज। क्या है टॉपिक? टेप रेंज। आज का हमारा टॉपिक है टेप रेंज। टेप रेंज हमारा क्या है, इसका हमें जरूरत क्यों पड़ा? क्या हम टेप से ही सिर्फ टेपिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते थे? तो नहीं, टेप से सिर्फ हम लोग थ्रेड कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रेड जो कटिंग कर रहे हैं वो हार्ड मटेरियल पे हम लोग करते हैं। कोई लकड़ी वगैरह प्लास्टिक रबड़ पे हम लोग कटिंग नहीं कर रहे हैं। जो हाथ से भी पकड़ के घुमाएंगे तो वो घूम जाएगा, कट ले लेगा। लकड़ी पे भी कटिंग करने के लिए हम लोग हाथ से घुमाएंगे तो वो हाथ से नहीं घूमेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको होल्ड करना होगा, क्योंकि वो राउंड शेप में होता है। उसको होल्ड करने के लिए कोई एक ठोस चीज की जरूरत पड़ती है जिसमें क्या हो, हाई प्रेशर झेलने की क्षमता हो। कोई भी जुगाड़ हो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और घुमाएंगे तो क्या हो, एक टेंशन पैदा हो जिससे हम लोग कम ताकत लगते हुए वो अधिक वर्क वो कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेप रेंच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? टेप रेंच का प्रयोग करते हैं। टेप रेंच क्या होता है, एक से अधिक पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे कुछ कुछ टेप हमारा एक ही पीस का बना होता है, कुछ टेप हमारा क्या होता है, एक या अधिक पीस से भी हमारा मिलके बना होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेप रेंच। मतलब जिस माध्यम से हम लोग टेप को होल्ड करके टेपिंग ऑपरेशन करते हैं उसी माध्यम को हम लोग टेप रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अब इसका टाइप्स को देखते हैं। टेप हमारा कितने प्रकार का होता है? टेप रेंच हमारा टाइप्स ऑफ टेप रेंच, टाइप्स ऑफ टेप रेंच, 3 टाइप्स ऑफ टेप रेंच हमारे। 3 टाइप्स ऑफ टेप रेंच हमारे होते हैं। कितने टाइप्स के टेप रेंच हमारे होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स के टेप रेंच होते हैं? तो पहला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला हमारा? सॉलिड। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा क्या हो गया, सॉलिड टेप रेंच। दूसरा हमारा हो जाएगा एडजस्टेबल। एडजस्टेबल टेप रेंच, रेंच। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया टी टेप रेंच। टी टेप रेंच क्या हो गया हमारा तीसरा? टी हैंडल टेप रेंच या फिर टी टेप रेंच, यही हो गया टी हैंडल टेप रेंच। तीनों का हमारा क्या है, अलग अलग पर्पस है, अलग अलग पर्पस में हम लोग प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड टेप रेंच जो है इसको हम बोलते हैं सॉलिड टेप रेंच। हम लोग उस प्रकार के टेप रेंच को बोलते हैं जो कि हमारा एक ही मेटल के टुकड़े से हमको तैयार किया हुआ रहता है। क्या होता है, एक ही मेटल के टुकड़े से हमारा तैयार किया हुआ रहता है। ये पूरा टेप रेंच हमारा एक सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब ये हो गया कोई भी ठोस चीज, जैसे ये हमारा ठोस चीज है, इसी एक ही ठोस चीज से हमको क्या किया गया है, इस ठोस चीज का हमको कटिंग करके क्या किया गया है, ये टेप रेंच को हमारा क्या किया गया, तैयार किया गया। इसमें दूसरा हमको क्या करना पड़ा है, दूसरा हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ा। एक ही पीस का हम लोग का टेप है, उसी का प्रयोग करके हमको इसमें होल्ड किया है। ठीक है,
एक ही पीस से हमारा बन के ये तैयार किया होता है। ये क्या होता है, इसमें हमारे जो घाट काटा हुआ होता है सॉलिड में, सॉलिड टेप रेंच में हम लोग का ये हो गया। ये हमारा क्या है, एक पीस से कैसे कट करके बना हुआ होता है वो देख लिया वो। अब इसके अंदर जो खांचे कटे होते हैं वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में खांचा भी कटा होता है। डिफरेंट डिफरेंट साइज में भी खांचा कटा होता है और किसी किसी में एक ही हमारा खांचा कटा होता है। क्या होता है, किसी किसी में डिफरेंट खांचा भी हमारा कटा होता है, किसी किसी में एक खांचा भी हमारा कटा होता है। तो जिस सॉलिड टेप रेंच में हमारा डिफरेंट मतलब एक या एक से अधिक खांचे कटे होते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक या उससे अधिक साइज के हम लोग क्या कर सकते हैं, टेप रेंच प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिसमें हमारा एक ही स्लॉट कटा होगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टेप रेंच का, एक ही साइज के टेप रेंच का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर सॉलिड टेप रेंच हमारा जो होता है अलग अलग साइज के लिए अलग अलग पाया जाता है। क्या होता है, अलग अलग साइज के लिए अलग अलग टेप रेंच हमारा होता है। एक खांचे में एक ही साइज के टेप रेंच हमारा क्या होता है, सेट होता है, जिसमें सॉलिड टेप रेंच। इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, अलग अलग टेप के लिए अलग अलग हमें टेप रेंच का जरूरत पड़ जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर से क्या किया गया, एडजस्टेबल टेप रेंच, एडजस्टेबल टेप पूरा लिख देते हैं, एडजस्टेबल टेप रेंच। तो एडजस्टेबल टेप रेंच हमारा क्या होता है, ये एक पीस से सॉलिड नहीं होता, इसमें हमारा क्या हो रहा था, इसका दोनों हैंडल हमारा क्या था, पूरी तरह से सॉलिड में एकदम वेल्ड किया हुआ या फिक्स किया हुआ रहता था। लेकिन एडजस्टेबल में हमारा क्या होता है, ये हमारा एक या दो से अधिक पार्ट से मिलके हमारा बना होता है। जैसे सॉलिड हमारा एक ही पार्ट से मिलके बना था, एडजस्टेबल हमारा क्या होता है, दो पीस से हमारा बना हुआ होता है, दो टुकड़ों से मिलके बना होता है। क्या है, दो पार्ट से मिलके हमारा बना होता है, जिसमें एक तरफ का हैंडल हमारा जो हो गया, ये क्या होता है, हमारा एक तरफ का हैंडल फिक्स होता है, एक तरफ का हैंडल हमारा क्या हुआ, फिक्स होता है, और दूसरे तरफ का हैंडल हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है। क्या था, दूसरे तरफ का हैंडल हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, जो कि घुमाने पे ये घूमता है। दूसरे तरफ का हैंडल हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, जिसको घुमाने पे घूमता है। तो उससे क्या फायदा हो जाता है हमको, इधर सॉलिड वाले में एक इसके अंदर क्या होता है, जॉ लगे होता है, दो जॉ लगा होता है। एडजस्टेबल टेप रेंच में हमारा क्या होता है, दो जॉ लगा होता है, एक जॉ हमारा फिक्स जॉ हमारा क्या होता है, फिक्स जॉ हमारा फिक्स हैंडल से, फिक्स जॉ हमारा फिक्स हैंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा एडजस्टेबल मूवेबल जॉ, मूवेबल हैंडल मूवेबल हैंडल के साथ हमारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जिससे क्या होता है, ये मूवेबल जॉ इसमें फिट होने के कारण ये क्या होता है, एक ही टेप रेंच हमारा डिफरेंट डिफरेंट साइज के टेप को हमारा क्या करता है, इसमें होल्ड कर लेता है, क्योंकि इसमें हमारा दो जॉ लगा होता है, दो जॉ क्या होता है, आपस में संयोजित होता है, अलग अलग वो साइज का टेप रेंच तैयार करता है। जैसे जैसे इसका एक हैंडल हमारा क्या होता है, फिक्स जॉ होता है, जिसके साथ हमारा एक हैंडल भी हमारा फिक्स होता है, उसके साथ फिक्स जॉ लगा होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन दूसरा हमारा हैंडल क्या होता है, मूवेबल होता है, उसके साथ एक मूवेबल जॉ लगा होता है, जो कि हैंडल को घुमाने पे क्या होता है, टेप रेंच के साइज को बढ़ाता है और घटाता है। तो वही टेप रेंच का साइज छोटा बड़ा करने के कारण क्या होता है, इसमें अलग अलग साइज के हम लोग इसमें टेप को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेप, एडजस्टेबल टेप रेंच। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आ गया, तीसरा हो गया हम लोग का टी हैंडल टेप रेंच। टी हैंडल टेप रेंच क्या होता है, टी हैंडल टेप रेंच हमारा क्या, ये सॉलिड टेप रेंच की तरह होता है। इसको हम लोग एडजस्टेबल टेप रेंच जो है, एडजस्टेबल टेप रेंच इसके रूप में भी हम लोग बनाते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ड्रिल मशीन का हम लोग का चक होता है, उसी तरह से इसमें क्या होता है, हमारा जॉ लगा होता है। टी हैंडल टेप जो होता है हमारा, इसमें एक एडजस्टेबल चक इसमें फिट होता है। इसके चक्स में क्या होते हैं, दो जॉ होता है। क्या होता है, इसके चक में हमारा दो जॉ होता है। टी हैंडल हमारा किस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से हमारा होता है, जिसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये जॉ लगा हुआ है। क्या है, यहाँ पे जॉ लगा हुआ है, इसमें जॉ लगा हुआ है। इसमें भी हमारा दो जॉ होता है चक की तरह। इसमें जैसे ड्रिल में चक कैसे होता है, और ये हमारा चक है, चक है। चक को जब हम लोग घुमाते हैं क्या होता है, इसका जॉ का साइज हमारा छोटा बड़ा होता है, और डिफरेंट डिफरेंट साइज का इसमें भी हम लोग टेप को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन टी हैंडल टेप रेंच है, यहाँ पे ये ध्यान करना, टी हैंडल टेप रेंच है जहां पे कम स्पेस में हमको टेपिंग ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, जहां पे आपको कम जगह होती है, वहां पे टी हैंडल टेप रेंच का हम लोग प्रयोग करते हैं। या फिर अगर हमको कोई ज्यादा गहराई में टेपिंग ऑपरेशन करना है, जहां पे हमारा सॉलिड एडजस्टेबल टेप रेंच नहीं पहुंचता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टी हैंडल टेप रेंच का प्रयोग करते हैं। क्योंकि टी हैंडल टेप रेंच हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। टी हैंडल होने के कारण क्या होता है, इसका यहाँ पे जो होता है ये इतना लंबा होता है कि ज्यादा अंदर तक जाता है। मतलब मशीन के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो गहराई में होते हैं, जहाँ पे उसका हैंडल को घूमने का जगह भी नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है, टी हैंडल टेप रेंच का प्रयोग करते हैं, जिसका हैंडल काफी छोटा होता है। और छोटा होने के कारण उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कम स्पेस में उससे हम लोग टेपिंग ऑपरेशन ले सकते हैं। इसीलिए कम स्पेस पे जहाँ पे टेपिंग ऑपरेशन हमको करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे टी हैंडल टेप रेंच का हम लोग प्रयोग करके टेपिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो टेपिंग ऑपरेशन यहाँ पे कैसे होता है ये पता चल गया होगा। तो उम्मीद है आज जो भी ऑपरेशन के बारे में बताया ये सब अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। क्या क्या हम लोग बात किए, बस समरी इसका हम लोग देख लेते हैं। टेप रेंच क्या था हम लोग का क्लास में आज का, टाइप ऑफ टेप रेंच। टेप रेंच हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। और टेप रेंच हम लोग बोलते किसको है, जिसके द्वारा हम लोग टेप को होल्ड करते हैं, या फिर हम लोग टेप रेंच को एक होल्डिंग डिवाइस बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग टेप को होल्ड करके थ्रेडिंग ऑपरेशन को पूरा करते हैं। ये हमारा 3 प्रकार का होता है, सॉलिड टेप रेंच, एडजस्टेबल टेप रेंच और टी हैंडल टेप रेंच। सॉलिड टेप रेंच हमारा एक ही पीस से बना होता है, जिसका दोनों हैंडल हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। एडजस्टेबल टेप रेंच हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसका एक हैंडल हमारा फिक्स होता है और दूसरा हैंडल हमारा मूवेबल होता है। और एडजस्टेबल टेप रेंच में हमारा क्या होता है, 2 जॉ लगे होते हैं, फिक्स हैंडल के साथ फिक्स जॉ, और एडजस्टेबल हैंडल के साथ हमारा क्या होता है, मूवेबल हैंडल के साथ मूवेबल जॉ लगा होता है, जिसके कारण हम एक ही टेप रेंच में डिफरेंट डिफरेंट साइज का हम लोग टेप को एक ही टेप रेंच की सहायता से होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद टी हैंडल टेप रेंच आ गया, इसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइज के टेप को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग जहाँ पे अधिक गहराई में टेपिंग ऑपरेशन करना हो, जहाँ पे जनरली सॉलिड टेप रेंच एडजस्टेबल टेप रेंच को घूमने के लिए जगह नहीं मिलता हो, या फिर कोई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे क्या होता है, ज्यादा डीप में ज्यादा गहराई में वो थ्रेड कटिंग करना हो, तो वहां पे हम लोग ऐसे टी हैंडल टेप रेंच का प्रयोग करके थ्रेडिंग ऑपरेशन हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ हैंड टेप के बारे में बात करेंगे।